हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर विशाल गौड़। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि और चैप्टर्स महत्वपूर्ण नहीं हैं। सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह अकेला चैप्टर खुद सिंगल हैंडेडली 20 से 25% क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में ले आता है। सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट ये चैप्टर की कुछ खासियत है। यह चैप्टर अपने आप में ही पूरा सिलेबस है। ठीक है, मैं बहुत ही मिनिमम, बहुत ही छोटे स्तर से शुरू करने वाला हूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। तो मैं सब परीक्षाओं की बात करूंगा, स्पेशली बात करते हैं एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवेज की, और भी जितनी भी परीक्षाएं, वनडे एग्जाम्स हैं या सी सेट है, इस तरह की परीक्षाएं हैं, सब में यह बहुत अच्छे से आपकी परीक्षा में आता है। और एक बार हम इस सीरीज को पूरा कर लें तो मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं कि आप ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्रश्न हैं समय पर और सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया और आपको लगता है कि परीक्षा में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, चैनल का नाम है वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। ठीक है। अच्छा, सिर्फ यहाँ मैथ्स की वीडियोस नहीं रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी मित्र हैं, शिक्षक जो अपनी वीडियोस डालते रहें, और इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं या जीएस के हैं, आप लोगों को वहाँ से मदद मिलती रहे। अच्छा, तो साथ साथ मैं जो भी हमारी जॉब से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, जो आपको गूगल पे मिल जाती हैं, पर बच्चों को पता नहीं है कि कैसे फॉर्म भरना है, या आप फॉर्म भर भी सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो मैं वहां पर प्रॉपर वीडियोस के साथ, सीरीज के साथ वहां अपडेट करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। तो आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। बहुत इसके अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैं आज सबसे पहला टॉपिक लेने वाला हूं यूनिट डिजिट। मतलब इकाई का अंक। आप सबने ये सुना तो होगा कि दोस्तों यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालिए। ठीक है, पर सबसे पहले हम ये तो देख लें नंबर सिस्टम है क्या। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता दूं, यह गणित की भाषा है ना। मैं आपसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में बात करता हूं, दो व्यक्ति बात करते हैं तो उनकी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे को समझ में आ जाती है। जैसे हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं तो वो बहुत सीधे शब्दों में बात करता है, बाइनरी में, बाइनरी कोडिंग, जैसे 0 1 0 0 0, इस तरह के जो भी आप टाइप करते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बदल के कंप्यूटर में उसकी लैंग्वेज में उसको समझा देता है। तो गणित की भी यह भाषा है। ठीक है, तो गणित की भाषा को कहेंगे नंबर सिस्टम, मान लीजिए अंक, संख्या पद्धति कह लीजिए, या डेसिमल समझिए। तो हम चलते हैं आगे यूनिट डिजिट की तरफ, इकाई का अंक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों, यूनिट डिजिट है क्या। मैं कोई भी संख्या उठाता हूं, जैसे 1 2 3 4 5। अच्छा, इस संख्या को हम कैसे भी पढ़ें, 12,345, 12,345, पर इस चैप्टर में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस अंक की, जो ये आखिरी में है, जो लास्ट है, जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यही कहलाता है इकाई का अंक। और आगे जाएंगे 10 डिजिट, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। तो हमारी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण यही अंक होता है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये इसमें है क्या, ये तो बहुत इजी है, हमने एक संख्या देखी और सिंपल सा आंसर दे दिया 5। पर परीक्षा में ऐसा तो नहीं पूछने वाला है कि भैया 12,345 में इकाई का अंक ज्ञात करें, ऐसा तो नहीं पूछेगा वो।
वो कहीं ना कहीं आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। परीक्षा होती किस लिए है? आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आप उस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन, मतलब मैं अभी एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं ये है क्या। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लूंगा, 121 जमा 232, 121 प्लस 232। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। पहली बात, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है इकाई का अंक। हर परीक्षा में आपको स्मार्टली समय बचाकर प्रश्न को हल करना होता है। ये नहीं है सोल्व तो सब कर ही लेंगे, मिनिमम समय में सही उत्तर जितने दिए जाते हैं वही आपका सिलेक्शन लेकर आता है। तो दोस्तों हमें इकाई निकालना है। मैंने यहां से इकाई उठाई 2, मैंने यहां से इकाई उठाई 1, 1 जमा 2 हुआ 3। अरे भैया मुझे तो सिर्फ यही उत्तर देना है ना, तो हमें इकाई का अंक बताना था। इकाई उठा के मैंने उत्तर दे दिया। अब सहमत होंगे इस बात पे? ठीक है। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी पे, अभी भी मैं एग्जाम पैटर्न पे नहीं आया हूं, मैं अभी सब बताना चाह रहा हूं कि भैया ये है क्या। चलिए एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और गुणा में 13। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको गुणा नहीं कर सकते, बट गुणा करने में 1-2 सेकंड 3 सेकंड का समय मैं क्यों खराब करूं? जब मुझे बताना है इकाई का अंक है क्या, तो दोस्तों मैं यहां से उठाऊंगा इकाई जो कि है 2, मैं यहां से उठाऊंगा इकाई जो कि है 3, दोनों को गुणा करूंगा। पहले तो आप ये चेक करें करना क्या है। हम जल्दबाजी में सही उत्तर देने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए हम भूल ही जाते हैं करना क्या है भैया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, उत्तर की ओर भागते हैं। अरे भैया उत्तर आएगा कहां से जब आप प्रश्न को ही नहीं पढ़ते हैं भैया, है ना। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करें, 3 दूनी क्या आएगा दोस्तों 6, 3 इंटू 2 6, तो ये इकाई का अंक है। तो इकाई के बारे में आप समझ तो गए होंगे, है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी इकाइयां होती हैं, है ना। कितनी इकाइयां भी तो जाननी जरूरी है। चलिए हम इकाइयों की बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 0 से। आप देखिए है कहां से, पहला 0, सहमत हैं। फिर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर 10 इकाइयां होती हैं। मतलब 10 इकाइयां मतलब हमारे दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों, वो इन 10 इकाइयों से ही बनी हैं। इससे अधिक, इससे कम नहीं होंगी। देखिए मैं कोई भी संख्या उठाता हूं, 3240, 3240। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां भी इकाई 0 है। अच्छा इस पूरी संख्या को देख लीजिए, इन्हीं 10 में से मिलेगी। मैं कुछ भी ले लेता हूं, है ना। तो आप लोग सहमत होंगे कि भैया जो भी संख्या बनेगी इन्हीं इकाइयों से बनने वाली है। ठीक है। तो अब हम शुरुआत, मैं आपको 10 की 10 इकाइयों के बारे में बताऊंगा कि अगर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 7 है, 9 है, 8 है, कुछ भी रहे, आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको शुरू करते हैं और हमारी शुरुआत 0 से होगी, है ना। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ईजी है सर, ये क्यों बता रहे हैं। भाई मुझे सबके लिए बताना है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12वीं पास करके आए हैं और वो इस पैटर्न के बारे में जानते नहीं। कुछ विद्यार्थी मेरे ही ऐसे हैं जो मतलब ग्रेजुएट हैं और 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे होंगे सर तो ये पहली क्लासेस में करा चुके हैं, है ना। पर मैं सब बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ और मैं आप लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ कि क्वेश्चंस का स्तर बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है ना। तो मैं साथ साथ आपसे पूछता भी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूँ। ठीक है। चलिए 0 से शुरू करते हैं। 0 दोस्तों, 0 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। कोई भी संख्या उठा लीजिए, 2, 3, 2, 0। पहली बात समझिए। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसकी पावर पे, इसकी घात पर ले जाएंगे। मान लीजिए वो कहता है कि 2320, 2320 की पावर 243 है। तो बताइए इकाई का अंक क्या है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह 0 है तो इकाई हमेशा 0 ही रहेगा। सहमत है आप लोग?
अगर यह शून्य है तो इकाई हमेशा शून्य ही रहेगा। और इसी में आपको बता दूं मैं 120 गुणा में 121, कुछ भी करें कुछ भी हो, अगर गुणा की सीरीज है, अगर मल्टीप्लिकेशन है और किसी एक में भी शून्य दिखाई दिया तो दोस्तों शून्य लगा देना। पर यही गलती बच्चे परीक्षा में करते हैं, वो इस गुणा को तो देखते नहीं, सिर्फ शून्य देखते हैं और उत्तर शून्य लगा देते हैं। अरे भाई, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं क्या कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर ही उत्तर दें। जल्दबाजी में उत्तर तो कोई भी दे देगा, सही उत्तर देना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैंने शून्य देखा, मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा और मेरा उत्तर आया शून्य। सहमत है? पर अगर मैं यहां पर प्लस लगा देता तो क्या फिर भी शून्य होता? नहीं ना, नहीं। आप लोग इतने तो समझदार हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो भैया कुछ तो मेच्योरिटी लेवल हमारे पास होगा ही। तो हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उत्तर बाद में, उत्तर की बात बाद में। क्वेश्चन समझ में आया तो ये मेरा वादा है आप लोगों को कि भैया आंसर सही आएगा और हम पहले अटेम्प्ट में परीक्षा को निकाल लेंगे, है ना। तो अगर यह शून्य है, यह प्लस है, तो यह 1 है, तो क्या होना चाहिए बच्चों? 1। बट मल्टीप्लिकेशन की बात है, पूरी सीरीज है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक शून्य आया, खत्म कहानी भैया, इकाई तो शून्य ही आने वाला है ना। तो प्लीज साथ साथ जब भी आप किसी भी वीडियो को किसी भी कहीं से भी पढ़ते हैं तो आपको अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं। मुझे पता है बहुत छोटी सी बात है, पर नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप हमेशा, मान लीजिए 2-3 साल के बाद भी देखें, किसी प्रमोशन पे भी देखें, मान लीजिए आपकी एक जॉब लग गई और आपको अगले लेवल के लिए परीक्षा देनी है तो भी गणित आएगा, उसके लिए भी नोट्स तैयार रखिए, है ना। तो मेरे हिसाब से शून्य के बारे में लिखते चलिए कि शून्य आएगा, हिंदी इंग्लिश में साथ साथ लिखिए तो उत्तर हमेशा शून्य होगा अगर गुणा में है तो हम लोग चलते हैं आगे। हम चलते हैं दूसरी इकाई की ओर जो कि है 1, 1। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 1 की, तो ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत इजी चीज है। 1 मतलब 1 देखते ही आपका आंसर सामने आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 191, 191 ले लेते हैं और इसकी घात पर एनीथिंग, मैं n लेता हूं। ये n एक वेरिएबल है, वेरिएबल समझ रहे हैं ना दोस्तों, कांस्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, मैं बात करूंगा रियल नंबर्स की अभी, है ना, हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स हैं। आयोटा यूज नहीं कर रहे हैं, अंडर रूट में माइनस जो होता है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप सोचे सर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो, अरे भैया हम बात कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की, हम लोग अभी एनडी की बात नहीं करेंगे। हम मतलब जहां पर 12th लेवल तक का गणित है हम उसकी बात नहीं करते, ठीक है। अभी हम 10वीं तक की बात करते हैं, जहां आपकी परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम्स में जो भी आएगा मैं उसको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों n इज अ वेरिएबल, इफ n इज अ वेरिएबल वी कैन पुट एनी वैल्यू हेयर। एनी वैल्यू मतलब कुछ भी भाई, मान लो कि मैं 100 ही रख लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ही जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए है। क्या मतलब इसका दोस्त, पावर रख दी, अरे भाई इसका मतलब है 191 इंटू 191 इंटू 191 इंटू 100 टाइम्स है टोटल। भाई 100 बार गुणा करने की क्षमता आप में है, मुझ में भी है, हर कोई कर लेगा, बैठा है आराम से करता जाएगा। परीक्षा बहुत छोटी सी होती है दोस्त, 30 से 40 सेकंड में आपको उत्तर देना है। तो भैया उसको छोड़ दो, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है मुझे तो सिर्फ इसकी आवश्यकता है 1 की पावर 100। अरे भैया 1 को गुणा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हजारों बार कर दो, उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर बात कर रहा हूं गुणा, जोड़ घटा नहीं ना भाई, समझ रहे हो। तो भाई 1 है, 1 की पावर 100 तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 191 इंटू 121 इंटू 131। अब मैं शून्य की बात नहीं कर रहा हूं ना भाई, अच्छा मैं यहां अभी चेंज भी नहीं कर रहा हूं, मैं इकाई 1 ही लेके चल रहा हूं। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। पर अगर मैं यहीं 0 कर देता तो दोस्तों यह उत्तर ही 0 हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा ये जरूर लिख लीजिएगा, 0 हो गया, 1 हो गया। अभी मैं बात करूंगा अगली इकाई की दोस्तों। तो अगली इकाई 2 होगी।
अब यहां से शुरू होता है इकाई निकालने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बात समझिए मेरी। अब क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। 2 व्हेन यूनिट इज 2। अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की ओर आना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों अच्छा, मेरा एक सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी विद्यार्थी चाहे वो कोई भी हो, कितने समय से तैयारी कर रहा हो, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा नोट किया है, बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है पर उसको गुणा करना, मतलब जल्दी गुणा करना, 2 से 3 सेकंड में गुणा करना, और टेबल्स भाई, अरे टेबल नहीं आती, 10 12 15 तक आती। आपको बनना है इंस्पेक्टर, मुझे भाई सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना है, मुझे ना आईबी में जाना है, मुझे ना भाई इनकम टैक्स में आईटीआई बनना है, आईडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो भाई कैसे टेबल नहीं आती तेरे को? क्लास में किससे पूछ लो, अभी भी पूछ ले तो आती है भाई तुम्हें टेबल? बताना भाई 18 की टेबल, 23 की टेबल बता दो, नहीं आती ना दोस्त, उसी पे समय निकालो। अच्छा, एक चीज का हल तो मैं निकाल देता हूं, स्क्वायर्स और गुणा करना, जो कि वैदिक मैथ से है ना। मेरी क्लास में हमेशा एक चैप्टर रहा है, पर मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे आजकल में ही शुरू कर दूंगा। आप प्लीज़ वहाँ देखते रहिएगा, बेसिक 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस है, समय भी बर्बाद नहीं होगा, आप लोग वहाँ से सीखिए और बहुत जल्दी 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 2 की। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, अब आपको यहाँ ध्यान देना है। अब हमें इसकी साइकिल देखनी है। साइकिल वो नहीं, बाइसिकल नहीं ना मेरे भाई, इसकी साइकिल, हर नंबर की साइकिल होती है, हर दुनिया में हर चीज की साइकिल होती है दोस्त, पर हमें संख्या सीखनी है तो संख्या की साइकिल समझो। देखिए कैसे, आइए ध्यान दीजिएगा सारे भाई, हाँ सारे देखिए। 2 की घात, घात मतलब पावर, मैं दोनों में बताता रहूंगा, आपको दोनों के बारे में जानना होगा, हिंदी इंग्लिश। 2 की पावर 1, मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 को एक बार गुणा कर दिया, मतलब किसी से नहीं, खुद से ही भी नहीं, 2 एक बार, सही है ना। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 एक बार कितना, 2। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 की पावर 2, ध्यान से दोस्तों, 2 गुणा 2 क्या मिलेगा दोस्तों, 4, है ना। अच्छा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, मेरा उत्तर क्या है, और उत्तर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इकाई पकड़नी है। कहीं संख्या को गुणा करते रहो, संख्याएं बड़ी हो गई, हजारों में हो गई, आप गुणा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना ना भाई। अच्छा चले, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो भैया क्या आना चाहिए, 8, सही है। आइए आज देखिए, 2 की पावर 4 में 2, अब आगे कुछ भी रहे मेरे को मतलब नहीं है ना भाई, मेरे को चाहिए 6, 16 क्यों लूं मैं, इकाई का चैप्टर है तो मैं इकाई की बात कर रहा हूं भाई, है ना। तो आया 6, पर आप कहोगे ये क्या करा दिया, अब क्या करें। अब इस साइकिल को समझो, मैं आगे जाने वाला हूं, 5 6 7 पावर में, आप ध्यान दीजिएगा सारे भाई, है ना। देखो दोस्तों, 2 की पावर 4 तक हो चुका है, अब मैं बात करने वाला हूं 2 की पावर 5 में, है ना। 2 को मैं 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 में जाऊंगा, और उत्तर क्या आना चाहिए भाई, बताइए। तो 6 को अब आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आप लोगों को 2 की पावर 5 पता होगा, पर जब हम 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, तो वो पावर को याद करना इतना इजी नहीं है, जो कि आपको होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप अच्छी परीक्षा के लिए जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, बट अभी हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं इस पूरे को गुणा ना करके सिर्फ इसको 2 से गुणा कर दूंगा। 6 तो नहीं, 12, 12 भी नहीं चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या समझ में आ रहा है। देखो ये दोबारा से वहीं पे आके बैठ गया जो 1 से शुरू हुआ था, अरे 1 से शुरू हुआ था, ये 5 पे भी वही है मेरे भाई। 2 की पावर 1 2 होता है, अच्छा 2 की पावर 5 भी 2 हुआ, अरे चलो गलती से आ गया होगा, नहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। आई 2 की पावर 2 की बात करते तो 4 होता है, पर मुझे 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 6 चाहिए, और 2 की पावर 6 मतलब 4, अरे भैया ये तो सेम आ गया, ये भी गलती से हो गया होगा, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट्स हैपनिंग, राइट। सो
लेट्स गो टू 2⁻7। क्या मिला मेरे भाई? 8। फिर से सेम है, कोइंसिडेंट नहीं है ये दोस्त, ये एक्चुअली इसकी साइकिल है ना। ये देखिए, अगला भी अगर मैं लू ना, क्या मिलना चाहिए बच्चों? 6, है ना। और यहीं तक सीमित नहीं है भाई, ये अनलिमिटेड, इन्फिनिटी तक ले जाना, चलता जाए चलता जाए, अनलिमिटेड चलता जाए। इसका फॉर्मूला बना के दूंगा मैं आप लोगों को। अभी देखिए दोस्तों, अभी बात करते हैं 2⁻9। मैं नहीं सोचने वाला, मैं 2⁻9 की निकालूं, और कोई काम नहीं है क्या? यही करे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आएगा क्या? 2। मैं श्योर हूं, आप भी श्योर रहिए, खुद सॉल्व करिए। 2 को 9 बार करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार कर लो, उत्तर 2 आएगा। ये मेरा आप लोगों को वादा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सही है ना। तो ये तो रहा साइकिल, पर अब ये तो है नहीं ना, उसने कह दिया 2⁻216। समझो, 2 की पावर कितनी? 216। क्या मैं इसको बार बार यही साइकिल चेक करता रहूंगा? क्यों ना किसी फॉर्मूले की तरफ चलें, है ना। ये लोग, ये देखिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसका एक फॉर्मूला बनाकर आपको देता हूँ। ध्यान दीजिएगा सब दोस्त, फॉर्मूला बनाना हर मेरे दोस्त ने सीखना है ना। एक बार सीख गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, आसान सी चीज़ है भाई। देखो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। आइए देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना उसको समझिए। इस 5 को पकड़ो पहले तो, 5 को क्या मैं 4+1 कर सकता हूं? मेरी बात समझे, मैंने क्या किया? 5 का मैंने क्या किया? 4+1। इसको भी देखिएगा, 4+2, है ना। इसको भी देखिएगा दोस्तों, 4+3, और इसको भी देखिएगा 4+4, है ना। तो मैं क्या समझा रहा हूं उसको समझो। ये 4 तो कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद वाली वैल्यूज देखनी है। अब 4 से ज्यादा भी हो सकता है, यहां पे आ जाओ भाई, ये रहा, है ना। आप कहोगे सर ये ना 4+5 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 4+4+1, बोलो, अरे बोलो, नहीं मैं इसको लिख नहीं सकता। देखो 4+4+2, इसको लिख दूंगा भाई 4+4+3, 4+4+4, नहीं क्या? पर अब ये नहीं कर सकते। आइए अब आते हैं एक बेसिक फॉर्मूले की तरफ, जहां मेरे सारे दोस्त ये समझेंगे कि कुछ भी ना सॉल्व करना पड़े और डायरेक्ट किसी भी संख्या को 1 या 2 सेकंड में हम सीधे देख के उत्तर बता दें। अच्छा 1-2 सेकंड की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जादू नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं भैया 2 सेकंड में आंसर निकालना सीखे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको प्री प्लान्ड होना चाहिए। प्री प्लान्ड समझ रहे हैं ना? प्री प्लान्ड मतलब पहले से आपने सीख लिया और परीक्षा में वही उत्तर, वही क्वेश्चन आ गया, तो आप उत्तर बहुत जल्दी 2-3 सेकंड में दे सकते हैं, है ना। जो कि मैं आप लोगों की अभी मदद करता हूं। आइए 2, ध्यान दीजिएगा, 4n+1, समझिए 2 4n+2। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां कुछ और संख्या करने वाला हूं दोस्तों। 2 4n+4 या 0, यहां ध्यान देना दोस्तों। हाँ, मैं अभी आऊंगा यहां पर, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 0 कहां कर दिया, पूरे उसमें 0 की तो बात ही नहीं की ना इसने। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां तक मैं आऊंगा, पहले मैं इनको एक बार बता दूं ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए मेरे भाई, 4n+1, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां से, पर मैं बात करता हूं, इसको हटा दीजिए। ये तो 1 मिला ना, 2 की पावर 1 तो सारे भाई जानते ही हैं, नहीं क्या? अच्छा ये 2 की पावर 2 करूं तो 4 आएगा, क्या मानते हैं ना? अच्छा ऐसे ही मैं 2 की पावर 3 करूं तो सीधा ही 8 आएगा ना दोस्त। अच्छा मैं 2 की पावर 4 की बात कर रहा हूं, अभी शून्य की बात नहीं करते। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 2 की पावर 0 तो 1 हो जाता है।
भाई ये 2 की पावर 0 नहीं है, मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर की, जिसपे मैं आऊंगा अभी, पर अभी हम सिर्फ 2 की पावर 4 की बात करते हैं जो कि है 6। अब पहले तो आप ये फॉर्मूला उतारेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये एक सीरीज है जो इसकी साइकिल आपको याद रखनी है। साइकिल मतलब रिपीटिशन, आफ्टर एवरी 6 इंटू की पावर, समझिए जब भी 6 से आगे जाएंगे या 2 की पावर 4 से आगे जाएंगे आपको उत्तर यही मिलने वाले हैं इसी सीरीज में, 2, 4, 8, 6। आप कुछ भी करें, कोई भी संख्या उठाइए, अगर उस संख्या की इकाई में 2 हैं तो इन चारों के अलावा भैया कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। अब हमारा क्वेश्चन तो यही था, है ना, कि आइए इस सीरीज को एक बार याद कर लें, इसको आप उतार लीजिए, पोस्ट कीजिए वीडियो को और समझिए कि भाई क्या बता के गया है ना। चलिए उसको उतार लीजिए, आप लोगों के पास समय है। अब मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा एक बार, है ना, मैं इसकी बात जरूर करूंगा। पहले आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण बहुत जरूरी होते हैं, नहीं क्या कहते हो? बिना उदाहरण के लोग समझते नहीं है, और स्टूडेंट्स तो उनको चाहिए बहुत सारे उदाहरण। तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेने वाला हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बेसिक सी चीज़ ले रहा हूँ, 212, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और मैं लेता हूँ पावर 3 ले लेते हैं, नहीं भाई। अब क्या एक चीज बताओ, क्या 212 को 3 बार गुणा करने वाले हो आप? नहीं ना। अरे दूसरा वाला करके 2 क्वेश्चन और कर जाएगा इतनी देर में, नहीं। तो जब भी इकाई का अंक निकालना है भैया, पहले की 2 संख्याएं छोड़ दो, मेरे किसी काम की नहीं है ना, एग्जामिनर को इसके बारे में जानना है, वो तो आपका लॉजिक, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है। तो आपने उठाया क्या? 2, सही है ना। अब 2 को तो आप बहुत ही आराम से 2 गुणा 2 गुणा 2 करके उत्तर निकाल लेंगे, जो कि आने वाला है 8। सही है भाई, सही है बिल्कुल। पर अब क्वेश्चन अटक गया। अब मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, मैं इस पावर को कर देता हूं दोस्तों 32। क्या कर देता हूं? 32। अब 2 को 32 बार गुणा करोगे क्या? बताओ, नहीं ना। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिएगा, मतलब ऐसा कोई डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। इकाई को निकालने के लिए यही लॉजिक हर जगह लगने वाला है दोस्तों। बार बार आपको ये दिख रहा है, मैं 4n n तो एक वेरिएबल है, n की तो कोई मतलब ही नहीं है। n को जैसे ही 4 से गुणा कर दिया तो वो 4 का मल्टीपल बन गया, सही है ना, समझे। मैंने किसी भी वेरिएबल को अगर 4 से गुणा कर दिया तो वो कितने का मल्टीपल बन गया? 4 का। अब आपको हमेशा जब भी इकाई निकालना है ना मेरे भाई, तो पावर जो होगी उसको 4 से भाग करके देखना है। ये रूल आप याद रखिए, सही है ना। तो दोस्तों क्या यह 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। अब आप कहोगे सर 4 की पावर 4 को भाग करते हैं तो 8 आ जाता है। मुझे इससे मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? भागफल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पूर्ण रूप से भाग हुआ? Whether it is divisible by 4 completely with remainder 0? Yes, of course. We have remainder 0. शेषफल 0। अगर यह 0 है तो दोस्तों आपको ये देखिए 4 से तो भाग हुआ ना, अगर ये 4 से भाग हुआ तो यहां उत्तर क्या आना चाहिए? 6, है ना। मतलब ये मेरा रूल ये लग गया ना, ये 4 भी है 0 भी है, मैंने और लगाया हुआ है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यह 4 से भाग हो गया और शेषफल 0 आया, तो ये इसका मतलब यही था, है ना। तो उत्तर कितना आया? 6। समझ पा रहे हैं? चलिए मैं इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं आप लोगों के लिए। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस करो ना उतना अच्छा है।
मुझे पता है मैं टॉपिक को थोड़ा खींच रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, है ना, क्योंकि आने वाले जितनी भी इकाइयाँ हैं सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे भाई इसको समझो। एक उदाहरण और लेते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 CHSL में भी आया था। नॉट एग्जैक्टली द सेम टर्म्स बट इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ द सेम फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, थोड़ा अजीब है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन है 23132172, पावर है, घात है उसकी 7817142 सही है। अब ध्यान से समझिए, मैं इस बेस को, इसके आधार को तो देख सकता हूं कि इकाई में 2 आ गया मेरे भाई, बोलो आ गया ना। अब मैं इतनी बड़ी संख्या तो सॉल्व नहीं करूंगा, ना मुझे करने की आवश्यकता है। नोबडी इज आस्किंग मी टू सॉल्व इट, वो मुझे कहते हैं कि इकाई निकालना है। तो यहां से अगर मैं इसकी पावर ले लूं 78 17 14 29, क्या इस 2 को इतनी बार गुणा कर सकते हो आप लोग? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अब आपको मेरी बात समझना है। हमने पावर को 4 से भाग करना है दोस्तों। कितने से भाग करना है? 4 से। और एक रूल होता है जो कि मैं आगे आने वाली दूसरी तीसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। हाँ, यहां जरूरत है तो मैं उसके बारे में आपको एक लॉजिक दे देता हूं। मैं आपको डिविजिबिलिटी में जब भाग करना होगा ना, मैं आपको ऐसा मैजिकल चीजें सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी संख्या से देख के बता सकते हो भाग होगा नहीं होगा। 29 से भी बता सकते हो भाई, 29 का टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इस संख्या को बताओ 29 से भाग करना है, मैं आपको एक अलग ही तरीके का लॉजिक देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। पर अभी हम सीखने वाले हैं इस पावर को। मैंने सिखाया था ना आपको, जब भी आपको इकाई निकालना है तो पावर को कितने से भाग करना है मेरे भाई? 4 से, है ना। पर ये पूरा मैं भाग क्यों करूं? नहीं, आप कर सकते हो, मैं आपकी क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा मेरे दोस्त। पर जब मैं बिना भाग करे यह ज्ञात कर सकता हूं whether it is divisible by 4 or not, तो भैया करने की जरूरत ही क्या है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे भाई सारे, सिर्फ आखिरी की 2 संख्याएं उठा लो। क्या बोला है मैंने? ध्यान से समझो, किसी भी संख्या को ज्ञात करना है ना भाई कि 4 से भाग होगी नहीं होगी, तो आखिरी के 2 नंबर्स को उठा लो, है ना। ये देखिए, ये अब देखो ध्यान से देखिएगा, मैं इनको काट देता हूं, ये नहीं कि जरूरत है ही नहीं ना, क्यों उसको सॉल्व करूं। तो अब ये बना क्या मेरे पास? देखिए भाई, ये बना 2 की पावर 29, है नहीं। असली प्रश्न तो दोस्तों यह है 2, मतलब इकाई में 2, और ये पूरा कितना संख्या है ना भाई, पावर कितनी बड़ी है। पर मैंने सिर्फ क्या उठाया? यह 2 उठाया और यह 29 उठाया, इनको पकड़ लिया भाई, 2 की पावर 29 पे आ गए। अब क्या आप 29 को तो भाग कर सकते हो 4 से? अच्छा कैसे करेंगे? क्या मैं इसे 28 जमा 1 लिख सकता हूं मेरे भाई? अरे बोल तो दो। यस, डन, सहमत हो ना? मतलब किसी भी बात पे कहीं पर भी लग तो नहीं रहा ना। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाकर आप एकदम कमेंट डालिएगा कि भैया ये नहीं चला, ये नहीं समझ में आया, तो दोबारा बता दो। दोबारा तो मेरे को लगता नहीं है उसको मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, दोबारा बताने की आवश्यकता है। पर फिर भी ना, कुछ भी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज से रिगार्डिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स। प्लीज आप मुझे कमेंट करिए कि भाई ये बता दो, मैं बताने को तैयार हूं, है ना। तो ये मैंने क्या किया, दोबारा से एक बार फटाफट समझ लेते हैं भैया। 2 3 1 3 2 1 7 2, पावर है 78 17 14 29। तो मैंने इसको काट दिया। पहले तो सबसे पहले मैंने इसको हटाया, 2313217 को हटाया, तो मेरे पास सिर्फ शेष बचा 2। ऐसा है नहीं, ये मेरा तरीका है, ये 2 है। पावर में से मैंने पहले की सारी संख्या हटा दी, आखिरी में से 29 ले लिया मेरे दोस्त। अच्छा 29 लिया किस लिए? आई हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4, और 4 को, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करके चेक करना है, तो आखिरी के 2 इकाइयों को उठा लो। तो जो कि था 29, उसको लिखा मैंने यहां पर 2 की पावर 29। अब 2 की पावर 29 को क्या भाई मैं 28 जमा 1 कर सकता हूं? और बिल्कुल कर सकते हैं यार, कुछ नहीं दिक्कत है। अभी 28 मैंने क्यों किया, आप ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 4n, ये 4n है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, है ना।